बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ईएनटी को किस तरीक़ा से आपने पढ़ना है और आपने किस तरह से ईएनटी में अच्छे नंबर लेके आना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं ईएनटी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी को। अब अगर देखा जाए ईएनटी जिसमें ईयर, नोज़, थ्रोट वाला सेक्शन है, ओवरऑल चैप्टर्स देखे जाए तो चैप्टर्स इसके तकरीबन 96 चैप्टर बनते हैं। 96 चैप्टर याद करना आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पर जब चीज़ें ओवरलैप कर रही हो तो आपने इसको किस तरह से लेके चलना है। पहली बात है कि 96 चैप्टर है ओवरऑल बुक के, लेकिन सारे के सारे चैप्टर याद नहीं करने होते। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको एनाटमी में हेल्प करेंगे, लाइक एनाटमी फिजियोलॉजी वाला, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट के बेस बनते हैं, लेकिन उन चैप्टर में से एससीक्यू या एमसीक्यू आने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, 96 चैप्टर में से आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। आपने चैप्टर को सेपरेट करना है, किन चैप्टर में से एससीक्यूज आने हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रही है। लाइक ईयर के अंदर आपको बताता जाऊँ कि ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 18, 19 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपने इन चैप्टर्स से स्टार्ट करना है जहाँ से एससीक्यू ज़्यादा आती है। इन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा एनर्जी लगानी है एज़ कम्पेयर टू अदर अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप एनाटमी ऑफ ईयर को याद करना शुरू कर दो। मैंने कह रहा हूँ याद करना, एक मरतबा आपको रीड तो करना पड़ेगा एनाटमी ऑफ ईयर, लेकिन जब आप याद कर रहे हो कि किसी टेस्ट के लिए या प्रॉफ के लिए, तो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करना है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर के अंदर कौन कौन से है, ये आप देख सकते हो। नोट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो नेजल सेप्टम से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 26, चैप्टर नंबर 27, 29, एलर्जिक रिनाइटिस, 31, 32, 33। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओरल कैविटी के अंदर ल्यूकोप्लेकिया, ट्यूमर्स है और कुछ न्यूप्लाज्म वगैरह आ जाती है। फेरिंग्स के अंदर एडिनॉइड्स, ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंग्स, टॉन्सिलाइटिस, हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शन है। लैरिंग्स के अंदर एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कॉन्जेनिटल लीजन्स, कैंसर ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकियोस्टोमी, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, बुक की मार्किंग करनी है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। इसके बाद आपने जिस रीजन को स्टार्ट करना है, लाइक आपने ईयर स्टार्ट करना है, नो स्टार्ट करना है, थ्रोट स्टार्ट करना है, उसके चैप्टर को ओपन करना है। ओके, ठीक है। अब ईएनटी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है। क्लिनिकल सब्जेक्ट का मतलब है कि आपको साइन और सिम्टम दिए गए होंगे। ओके, और आपने क्या करना है, डायग्नोस करना होगा सिनेरियो को। ओके, तो आपने पढ़ना क्या है, सपोज पहला जो हमने सेक्शन में से ईयर पढ़ रहे हैं, तो उसमें से एक्यूट सुपेरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, तो आपने स्टार्ट ही करना है इसके क्लिनिकल फीचर से। ओके, ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर को रीड करना है। अब ऐसा होता है कि जो मिडल ईयर के क्लिनिकल फीचर्स है वो दूसरे चैप्टर के क्लिनिकल फीचर से ओवरलैप करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ का मशवरा देता हूँ। आप ईएनटी खोलो, ईएनटी के लास्ट में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्लिनिकल मेथड्स इन ईएनटी। ओके, सपोज आपने एयर स्टडी करना है या नो स्टडी करना है। अगर आपने एयर स्टडी करना है तो एयर में से जो एग्जामिनेशन वाला जो चैप्टर है उसमें एयर के कुछ सिम्टम लिखे हुए हैं, हेयरिंग लॉस, टिनाइटस वगैरह, इनको एक मरतबा देख लेना। लाइक अगर आप एयर वाला पोर्शन पढ़ रहे हो तो एक मरतबा इनको देख लेना, ये वाला सेक्शन देख लेना। ये आपको क्लिनिकल फीचर समझने में बहुत आसान नी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले आपने अगर जो रीजन स्टार्ट करना है उसका क्लिनिकल मेथड से क्लिनिकल फीचर एग्जामिनेशन वगैरह देख लेना है। फिर आपने कोई टॉपिक स्टार्ट करना है तो उसको में से क्लिनिकल फीचर्स को सबसे पहले पढ़ना है। क्लिनिकल फीचर्स को याद भी करना होता है, लेकिन आप क्लिनिकल फीचर के अंदर आप एज अ रीड उसको देख सकते हो। यानी आप क्लिनिकल फीचर को एक मरतबा रीड दे सकते हो। बाज़ औक़ात क्लिनिकल फीचर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसके लिए स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल, कार्ट व्हील अपीयरेंस एक्यूट सुपेरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर होगा। पल्सटाइल ओटोरिया, ये भी एक्यूट सुपेरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर होगा। तो क्लिनिकल फीचर को 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा रीड करना है, और जो चीज़ उस क्लिनिकल फीचर के लिए या जो क्लिनिकल फीचर किसी डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल कार्ट व्हील अपीयरेंस एक्यूट सुपेरेटिव ओटाइटिस मीडिया के लिए स्पेसिफिक है, आपने उसको याद रखना है। फॉर एग्जांपल, कार्ट व्हील अपीयरेंस क्या होता है और ये किन कंडीशन में देखने को मिलता है, अब इसको आपने यहाँ से याद रखना है। ठीक हो गया, ये इस तरह से तैयार करना है। और ये चेक करने के लिए कि मुझे क्लिनिकल फीचर यानी साइन या सिम्टम्स या एग्जामिनेशन भूल तो नहीं रहा, तो हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं बाय नगेट्स। इस किताब के लास्ट में नगेट्स दिए हुए हैं। ओके, तो आप फॉर एग्जांपल आपने पढ़ लिया एयर के क्लिनिकल फीचर्स एक मरतबा देख लिए, तो आप ये देखना चाहते हो कि मुझे याद है क्लिनिकल फीचर्स,
तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे थंब साइन है। अगर आपने लैरिंक्स वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि थंब साइन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में होता है, जबकि स्टीपल साइन क्राउप में होता है। ओके, तो इस तरह से आपने इसको कंपेयर करना है बाइनेगेट्स। अच्छा, क्लिनिकल फीचर पढ़ लिया और जो इंपॉर्टेंट है चीज़ है उसको याद भी कर लिया। नेक्स्ट फिर आपने जंप करना है, वो है इनके डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन वैसे ये तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा भी लिखी हुई है। ओके, और फिर ट्रीटमेंट आता है। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में पहले आपने इन्वेस्टिगेशन लिखनी है, फिर आपने ट्रीटमेंट लिखना है। ओके, ठीक हो गया। और एक और चीज़ को भी देख लेना कि जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन के कुछ कार्डिनल सिम्पटम होते हैं, फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन में पेन होता है। तो हमेशा इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन के अंदर आपने एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक देने हैं। इन्फ्लेमेशन किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है तो आपने एंटीबायोटिक भी देनी है। ओके, और इन्फ्लेमेशन की वजह से एडीमा स्वेलिंग होती है तो आपने डीकंजेस्टेंट भी देने होते हैं। वो नेज़ल भी हो सकते हैं अगर कोई नेज़ल पैथोलॉजी है, लाइक मिडल ईयर नेज़ोफेरिंक्स से कम्युनिकेट करती है। ओके, तो आपने इस तरीके से इसको लेके चलना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से चलना है, कि आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, फिर आपने ओवरऑल किसी भी रीजन के सारे क्लिनिकल जो एग्जामिनेशन है, साइंस सिम्पटम, इसको रीड करना है। फिर आप किसी टॉपिक के क्लिनिकल फीचर को पढ़ोगे, उसको कंपेयर करोगे किसी और टॉपिक के क्लिनिकल फीचर से, फिर आप उसके बाद आओगे उस टॉपिक के इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ आ जाओगे। ओके, अब क्या चीज़ रह गई है? अब रह गई है एटियोलॉजी और इसके अलावा बाकी चीज़ें, लाइक इस टॉपिक में रूट ऑफ इन्फेक्शन भी है। अब ये वाली चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती है, एससीक्यूज़ में रिलेटिवली कम आती है। एससीक्यूज़ में आपने डायग्नोस करना होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट या कॉम्प्लिकेशन वगैरह लिखनी होगी। ओके, तो ये चीज़ आती है एससीक्यूज़ के अंदर। ओके, तो ये इस तरह से आपको मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने ईएनटी को किस तरह से लेके चलना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।